कक्षा 5 में आपका स्वागत है। आज हम एक कविता सीखेंगे, उसका नाम है वृक्ष। वृक्ष कविता पेज नंबर 68 पर है। वृक्ष का मतलब होता है ट्री, पेड़, तरु। तो वृक्ष, तो यहाँ का इस कविता में हम बोल सकते हैं कि हम वृक्ष की कहानी को सीखेंगे, मतलब वृक्ष कैसे बनता है। ठीक है। अंकुर मिट्टी में सोया था, सपनों में खोया था, नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। बच्चों, आप ये चित्र देख सकते हो। अंकुर यानी कि बीज, सीड। सपनों में खोया था, वो जो बीज था, वो सीड है, वो अपनी ही दुनिया में था। नन्हा बीज हवा ने लाकर एक जगह बोया था। जब हवा आती है तो इधर से उधर मतलब पत्ते हिलते हैं, डालियां हिलती है, तो ये बीज हवा ने लाकर, मतलब हवा उसे उठा के नहीं लेकर आई थी, हवा में उड़कर वो बीज धरती के अंदर चला गया था, धरती के अंदर एक बोया हुआ था। तभी बीज ने ली अंगड़ाई, देह जरा सी पाई, आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया पड़ी दिखाई। तभी बीज ने ली अंगड़ाई। अंगड़ाई मतलब जब बच्चे हो, हम उठते हैं सुबह में तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अंगड़ाई। नहीं, अभी भी नींद आ रही है, ऐसे अंगड़ाई लेते हैं ना हम लोग, तो बीज भी अंगड़ाई लेता है। वो भी तो एक नन्ही सी जान है ना, तो वो भी अंगड़ाई लेता है। देह जरा सी पाई, जैसे वो अंगड़ाई लेता है थोड़ी सी, उसके पहले ही वो इतना छोटा है। देह जरा सी पाई, देह का मतलब है बॉडी, बदन, उसकी शरीर। आप देख सकते हो बच्चों, ये बीज में आंख खोलकर बाहर आया, दुनिया बड़ी दिखाई। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है तो अपने आजू बाजू क्या देखता है? ये दुनिया यानी कि सृष्टि, संसार, वर्ल्ड। ये कविता श्री प्रसाद जी ने लिखी है। तो कवि कहना चाहते हैं कि जब बीज मिट्टी के अंदर था तो वो सोया हुआ था, और जब वो बीज मिट्टी से बाहर आता है तो मतलब एक समझो छोटी सी डाली, छोटा सा पत्ता। तो जैसे कि बीज मिट्टी में से बाहर आता है तो उसमें एक छोटा पत्ता आता है, एक छोटी सी डाली या तला आता है। तो कवि का कहना है कि बीज नींद में से उठ गया, मतलब वो मिट्टी से बाहर आ गया। खाद मिली, कुछ पानी पाया, ऐसे जीवन आया, ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। बच्चों, आप ये चित्र देख सकते हो। पहले एक छोटा बीज था, फिर बीज नींद में से उठा और वो मिट्टी में से बाहर आया। अब वही बीज छोटा सा एक पौधा बन गया है। ये उसका स्टेम है और यहाँ उसकी पत्तियां है। खाद मिली, कुछ पानी पाया। अब जरूर वो नींद में से उठेगा, बाहर आएगा, तो हमको भी तो भूख लगती है। हम सुबह में उठने के साथ क्या करते हैं? नाश्ता दो, भूख लगी है मम्मी, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये बीज को भी जब उठा तो उसे भी भूख लगी है, तो खाद मिली। खाद यानी कि मैन्यूर, जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं उसके अंदर हम मिट्टी, गोबर, मैन्यूर, पानी सब डालते हैं। और आजकल तो बच्चों खाद घर में भी बनाते हैं। जो वेजिटेबल के छिलके होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, फ्रूट्स के छिलके होते हैं, तो उसे कंपोस्ट कहते हैं। तो उसे भी भूख लगी तो खाद मिली, और ऊपर से हम खाना खाने के बाद ऊपर पानी पीते हैं तो उसको भी हम पौधों में क्या करते हैं? पानी डालते हैं। जैसे बारिश भी गिरती है तो पानी भी मिलती है, और सूरज की रोशनी भी मिलती है। पेड़ों के लिए, पौधों के लिए धूप भी जरूरी होती है। तो ऐसे उसका जीवन आया, ऐसे क्या हो गया? उसको लाइफ मिली। ऊपर बढ़ा इधर धरती में, नीचे उधर समाया। अब ऊपर बढ़ा इधर, मतलब यहाँ से ऊपर भी बढ़ा और नीचे धरती में भी उसकी रूट्स, उसकी जड़ें गहरी हो गई। तने डालियां पत्ते आए और फूल मुस्काए, नन्हा बीज वृक्ष बनके धरती पर लहराए। तने डालियां, तने यानी कि स्टेम, डालियां आप देख सकते हो बच्चों इस चित्र में। पत्ते भी आए हैं और उन पर फूल भी खिले हुए हैं। फूल मुस्काए मतलब फूल आने से क्या होता है? खिल जाते हैं, उसकी खुशबू महक जाती है। नन्हा बीज वृक्ष बन के धरती पर लहरा। इतना छोटा सा बीज था
तो वृक्ष बन के क्या कर रहा है, धरती पर लहरा है। लहराना मतलब हिलना जुलना। तो आपको मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल देना चाहूंगी। जब बच्चे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनको लेने के लिए भी डर लगता है। तो जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वैसे ही वो नन्हा बीज बड़ा होके पौधा बन जाता है, पौधे से वो वृक्ष बनता है। जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वृक्ष भी बढ़ते हैं। और जैसे वृक्ष पौधा ऊपर जितना बड़ा होता है उतना जमीन के अंदर भी उसकी जड़ें क्या होती है, गहरी होती हैं, डीप होती हैं। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता। बच्चों हम इंसान कभी बीमार होते हैं, कभी दुख में होते हैं, कभी सुखी होते हैं, जीते हैं मरते हैं, मतलब कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है, पर हम आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, तो वैसे वृक्ष भी कभी मुरझा जाता है, कभी बारिश में भीग जाता है, कभी ज्यादा धूप आने से सिकुड़ जाता है। तो वृक्ष भी सांस लेता है और हमेशा बढ़ता रहता है और जगता रहता है और कभी कभी सोता भी रहता है। रोज शाम को चिड़िया आती, सारी रात बिताती, बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। आप इस चित्र में देख सकते हैं वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, वृक्ष पर चिड़िया आते हैं, कौवे आते हैं, कबूतर आते हैं और रात यहाँ पे बिताते हैं क्योंकि वृक्ष इनका घर होता है। बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती। जब सवेरा हो जाता है तो हम चिड़ियों की आवाज से, पक्षियों की आवाज से ही हम जागते हैं। तो श्री प्रसाद जी का कहना है, मतलब श्री प्रसाद जी ने कविता में वर्णन किया है कि एक छोटे से बीज से वृक्ष कैसे बनता है और ये वृक्ष हमें जीवन देता है। अब आप पूछेंगे कि वृक्ष हमें कैसे जीवन देता है। तो वृक्ष हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड हम हवा छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है वो अपने अंदर खींच लेता है और ऑक्सीजन हमें देता है। तो उससे हमें क्या होता है, जीवन मिलता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए और हमें जितना हो सके पेड़ उगाना चाहिए। और एक दूसरी बात बच्चों, जैसे ये छोटे से बीज में से वृक्ष बनता है, वैसे ही हमारे मतलब बीज को वृक्ष बनाने में हमें मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि बीज डालो और वृक्ष बन जाता है, उसे हमें खाद देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, सूरज की रोशनी देनी पड़ती है, उसे सही तरीके से काटना पड़ता है, सही तरीके से उसकी कलियां जो फूल है अच्छी तरीके से उसे काट के बड़ा करना पड़ता है। वैसे ही इसको एक वृक्ष बनाने में इतनी मेहनत लगती है बच्चों, तो थोड़ा अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचो कि जो हमको बड़ा कर रहे हैं वो भी कितनी मेहनत से हम लोग को बड़ा कर रहे हैं। हमारी उंगली थाम के हमको चलाना सिखाते हैं, हर खाना खिलाना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। तो हर चीज में मेहनत लगती है, तो हमें अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी और आप इस कविता को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई मीनिंग शब्दार्थ समझ में नहीं आते हैं तो इस कविता में टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।